लेकिन आज जो है बड़े बड़े भवन बन जाते हैं, टावर ऊंचे, गगनचुम्बी इमारतें, शहरों में तो गजब हो रहा है। लेकिन कोप भवन कोई आर्किटेक्ट ने बनाया क्या? कोई डिजाइन दी हो कोप भवन की? नहीं। क्यों भैया? जब इतने बड़े बड़े किला बनते थे उनमें कोप भवन बनता था, तो आज किले से भी ज्यादा ऊंची इमारतें बन रही हैं, लेकिन कोप भवन क्यों नहीं? एक बार मेरे पास आकर के लोगों ने कहा, महाराज ये बताओ क्यों नहीं, क्या ये नाराज नहीं होती हैं इसलिए? मैंने कहा नहीं, पहले कभी कभी होती थी तो अलग से कोप भवन बनता था, अब ऑलरेडी 24 घंटे टेम्परेचर हाई, पूरा मकान ही कोप भवन है, तो अलग से कोप भवन बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए कोप भवन बनाने की कोशिश नहीं करना, घर को कनक भवन बनाना है। क्या बनाना है? कनक भवन बनाओ, कनक भवन बनाना। लेकिन कैकेयी आज कोप भवन में पहुंच गई। दशरथ जी ने कहा कि गजब हो गया, जब से कोप भवन बना था महाराज इक्ष्वाकु के समय से, तब से उद्घाटन नहीं हुआ था, कैकेयी ने किया। बंदा ही पड़ा था, जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन कैकेयी ने प्रवेश करके उद्घाटन कर दिया। मुझे ये लगता है कि अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु वंश में कोप भवन की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तो ऐसा राज्य है महाराज इक्ष्वाकु का जिसमें संस्कार ही संस्कार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा से ही बना था कि मैं आऊंगा, उस समय जरूरत पड़ेगी, तो वो कोप भवन बन गया था। आज जरूरत पड़ गई तो उसका उद्घाटन हो गया। लेकिन किया किसने है? कैकेयी ने। दशरथ जी महाराज अगर ये समझ गए थे कि कोप भवन में कैकेयी पहुंच गई है, तो फिर दशरथ जी को कौशल्या जी के भवन में जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि मैं बड़ी सुंदर चर्चा करने आया था, लेकिन कौशल्या क्या बात है कि कैकेयी आज कोप भवन में है। क्योंकि कौशल्या जी की ये तारीफ है, विशेषता है कि वो किसी को रूठने नहीं देती, और यदि कोई रूठ जाए तो मनाने में एक्सपर्ट है। यह है कौशल्या जी की विशेषता। चाहे कैकेयी हो, चाहे सुमित्रा हो, चाहे कोई भी हो, मनाने में माहिर हैं। इसलिए इतनी सफल मां है कौशल्या, सफल नेतृत्व देती हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ने सगुण साकार बन करके पूरे ब्रह्मांड में मां कौशल्या की गोद को स्वीकार किया है, मातृत्व स्वीकार किया है। आज मां की गोद में ही वो बालक बन करके खेल रहे हैं, अपनी शिशु लीला कर रहे हैं। सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। कौशल्या अम्बा निश्चित है कि रूठी कैकेयी को संभाल लेती। दशरथ जी जाते तब ना पता चलता तब, लेकिन राम कीन चाहे सोई होई। दशरथ जी के हृदय में भी राम जी बैठे हैं, इसलिए वो कोप भवन बन गए। इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। कोप भवन सुन सकचेऊ राऊ, सकुचेऊ राऊ, लेकिन पैर भी नहीं जा रहे हैं, बोलो भाई, लेकिन फिर भी प्रेरणा है तो बार बार धक्का लग रहा है। क्यों? पैर आगे बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी धक्का लग रहा है। तो धक्का कौन लगा रहा है? सोचो जरा, है धक्का कौन लगा रहा है? दुर्योधन से पूछो। भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन मैं संधि प्रस्ताव लेकर के आया हूं। वैसे तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारी संख्या ज्यादा है, परिवार बड़ा है, 5 गांव दे दो। 5 हैं वो, 5 गांव दे दो, संतुष्ट हो जाएंगे और बढ़िया प्रेम से रहेंगे। अच्छा, पांडव यही कह रहे थे, प्रभु आप जैसा निर्णय दे हम मानने को तैयार हैं। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने कहा चाहिए बताओ ये धर्म है कि अधर्म? बोला है तो अधर्म। भगवान ने कहा जानबूझ करके अधर्म क्यों कर रहे हो? अब जब जानते हो धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो जानबूझ करके अधर्म नहीं करना चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत बैठी है, वो जैसा कहती है वैसा ही मैं करता हूं।
देख रहे हो, जैसा कहती वैसा ही। सीधी सी बात यह है कि ये जो हस्तिनापुर का एक विशाल साम्राज्य है, जिसमें कुरुक्षेत्र बन करके तैयार हुआ है और उसमें धर्म अधर्म का डिसीजन हुआ है, उसकी अहम भूमिका और परम प्रेरणा प्रभु कृष्ण की रही, भगवान श्री कृष्ण की रही। इसलिए जो ताकत अंदर बैठी है वो जैसा कहती है वैसा ही मैं करता हूं। तो प्यारे दशरथ जी के अंदर तो राम जी बैठे हैं, इसलिए वो जहां ले जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। पहुंच गए कोप भवन में, बहुत सारी चर्चा हुई। वो प्रसंग को बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि नहीं तो कथाएं बहुत रह गई। कल विश्राम होना है इस ज्ञान यज्ञ का। दशरथ जी ने जैसे ही देखा तो उसमें अंधकार था। क्या था? अंधकार। कोप भवन, क्रोध जहां होता है वहां अंधकार होता है, और वो कोप का भवन है तो अंधकार। लेकिन दशरथ जी को कैकेयी कैसे दिखाई दे गई? कैसे दिखाई दी? क्योंकि अवधपुरी रघुकुल मणि राउ। मणि, मणि में क्या होता है? प्रकाश होता है। मणि में होता है प्रकाश, और महाराज के सिर पर जो मुकुट है उसमें भी मणि है, इसलिए उनको मुकुट मणि भी कहते। उनके मुकुट में क्या है? मणि है। अच्छा, मणि जहां होगी वहां प्रकाश होगा। मणि की विशेषता है कि समुद्र में डाल दो मणि और 1000 साल बाद, 2000, 10,000 साल बाद निकालो तो प्रकाश देते हुए निकलेगी। क्यों? समुद्र से निकला है तो कैसे निकलेगी? प्रकाश देते हुए। जल का प्रभाव नहीं पड़ता है उसके ऊपर, मणि में प्रकाश होता है, इसलिए मुकुट मणि है, रघुकुल मणि है दशरथ जी। जैसे ही प्रवेश किए तो मणि ने कैकेयी को पूरी तरह से, पूरा नख से सिक तक का जो दृश्य था वह सारा दृश्य जो है स्पष्ट दिख गया। और दशरथ जी महाराज ने देखा कि ऐसी आकृति आंखों की, ओठों की मैंने पहली बार देखी है। क्योंकि भुवंग भामिनी जैसे सर्पणी नहीं फुसकारती रहती है, वैसे ही कैकेयी जो है नाक फुला रही है, आंखों में क्रोध है, ओठ तमतमा रहे हैं उसके। दशरथ जी ने कहा, ऐसा दृश्य तो पहली बार देख रहा हूं, और ऐसी आकृति, यानी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, लेकिन क्रोध ने पूरी सुंदरता बिगाड़ दी। क्रोध जो है सुंदरता बिगाड़ता है माताओं। इसलिए ज्यादा सुंदर रहने की कामना है तो बाजार के सौंदर्य प्रसाधनों पर विश्वास मत करना। अगर तुम्हें अंतिम श्वास तक सुंदर रहना है तो चेहरे पर क्रोध नहीं आना चाहिए, तुम्हारी सुंदरता बरकरार रहेगी। और यदि सनई सनई क्रोध करने लग जाओगी तो चाहे जितना श्रृंगार करती रहो, सुंदरता समाप्त। ये सुंदरता को बिगाड़ने में सबसे बड़ा दुश्मन यदि है तो क्रोध है। अच्छा, बच्चे का चेहरा कैसा होता है? सुंदर होता है कि नहीं होता है? पशु पक्षियों के बच्चों को भी देख लो तो वो भी सुंदर होते हैं, क्योंकि क्रोध नहीं होता। और जैसे ही जैसे बढ़ती जाती उम्र वैसे ही वैसे चेहरा बदलता जाता है। बोलो भाई। और सबसे ज्यादा चेहरा तो विवाह के बाद बिगड़ता। क्यों बिगड़ता? क्रोध आता है, पत्नी आ गई तो क्रोध, रोज ही क्रोध। और पत्नी का भी बिगड़ता है, क्योंकि वो भी क्रोध कर रही हो, वो भी क्रोध कर रहे। बोलो करते कि नहीं? दोनों का चेहरा बिगड़ जाता है। लोग चेहरा बिगाड़ने का गलत अर्थ लगाते नहीं। अर्थ क्रोध, अर्थ है कि क्रोध से चेहरा बिगड़ता है, क्रोध से सुंदरता बिगड़ती है। क्रोध नहीं करना चाहिए। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, प्रेम से रहना सीखो, मुस्कुराते रहो। बच्चों के चेहरे इसलिए सुंदर होते हैं कि उनके चेहरों पर क्रोध नहीं होता है। समस्याओं की बात होती है,
श्री राम जी जैसा सुंदर कोई नहीं है, और राम जी जितनी समस्याएं प्रभु राम के सामने आई हैं किसी इंसान के सामने नहीं आ सकती। लेकिन चेहरा ज्यों का त्यों सुंदर, क्योंकि सूर्पनखा की नाक कटी। रावण ने कहा किसने काटी? तो कहती है मैं नाम नहीं जानती हूं, फिर उनका चेहरा बता सकती हूं। तरुणौ रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। अच्छा, जिसके नाक कान कट जाए वो ये कहेगी बहुत ही सुंदर है, ये कहेगी बहुत बेकार है, हम क्या बता दें? तरुणौ रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। बोलो भाई, ये है यानी कितनी बड़ी चुनौती आई, क्योंकि सूर्पनखा चुनौती देकर के गई थी कि तुमने मेरी नाक काटी है, अब तुम्हारी पत्नी की भी नाक नहीं बचेगी। नाक मानी इज्जत। क्यों भाई, नाक मानी क्या होता है? इज्जत। हमारी तो काट ही ली है, लेकिन तुम्हारी पत्नी की भी नाक नहीं बचेगी, तुम्हारी नाक भी नहीं बचेगी। इसलिए रावण ने सीता का हरण किया। बोलो भाई, नाक मानी इज्जत। नाक मानी क्या है? इज्जत। लेकिन नहीं, राम जी के चेहरे पर शिकन नहीं आई। इसलिए समस्याएं आती रहती हैं, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। अंधकार आता है, क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि ये विश्वास रखो कि सूर्य की किरण मिलेगी, वो अंधकार दूर होगा, प्रकाश आएगा। लेकिन धैर्य धारण करना पड़ेगा। इसलिए क्रोध से चेहरा बिगड़ता है, समझ गए हो ना? और क्रोध से ही काम बिगड़ता है, और क्रोध करने से ही हार्ट पर असर पड़ता है, और क्रोध करने से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्रोध करने से ही डायबिटीज बढ़ती है, और क्रोध करने से ही साइलेंट अटैक। क्या फायदा? नुकसान ही नुकसान, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान। कितना नुकसान, जीवन ही चला गया। नहीं, क्रोध नहीं करना। इसलिए रामायण में लिखा है, क्रोध पाप कर मूल। काम पाप कर मूल नहीं, लोभ पाप कर मूल नहीं है, क्रोध पाप कर मूल। पापों का मूल क्रोध है। इसलिए क्रोध नहीं करना है, बड़े प्रेम से आता है। परिस्थितियों के कारण समन करो, है ना? समन करो, टालने की कोशिश करो। भगवान ने कितना टाला? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, तब बोले राम शांत मुद्रा में सरलता सहजता का आभूषण हो। यही श्रृंगार है, वाणी में मधुरता हो, यही अमृतत्व है। मधुरता ही क्या है? अमृतत्व है। वो अमृतत्व नहीं चाहिए कि हम मरे ना, नहीं नहीं, अमृतत्व यही है कि वाणी से हम मधुर हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं। यही मधुरता ही हमारे जीवन का व्यक्तित्व है, यही अमृतत्व है, और इसी से भगवत प्राप्ति संभव है। क्योंकि अहिल्या जी को अमृतत्व मिला। बिनती प्रभु मोरी मैं मति घोरी, नाथ न मांगो बरआना, पद कमल परागा रस अनुराग, मम मन मधुप करे पाना। आइए त्रिपाठी जी, हमारे श्री चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी जी आज फिर आए हैं। बीच में भी आप पधारे और आज भी आए, जबकि बैठने में सामर्थ्यवान नहीं है आप, क्योंकि 89 वर्ष की आयु के साथ साथ थोड़ा मेरुदंड में भी तकलीफ रही और ठाकुर जी ने ठीक कर दिया। लेकिन जब तक आपकी इच्छा हो तभी तक संकोच नहीं करना है ना? क्योंकि ज्यादा देर बैठने के लिए डॉक्टरों ने मना किया है। परंतु जब तक आपकी इच्छा हो, बिना किसी संकोच के आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपने ही प्रयास किया कि यहां मैंने कार्यक्रम दिया,
और कई बार आपने फोन पर चर्चा की तो मैं कहता रहा बताऊंगा 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 बताऊंगा, लेकिन आप पीछे ही पड़े रहे और रक्षा वाले आपके पीछे पड़े रहे। तो पीछे पड़े रहे तो सफलता मिल गई। मैंने कहा अच्छा मैं दे रहा हूं, समय दूंगा। बड़ी मुश्किल में समय निकाल पाए। तो आइए सुनिए, प्रभु राम की इच्छा से सब हो रहा है। दशरथ जी ने कैकेयी जी से कहा कि महारानी तू इतना क्रोध क्यों कर रही है? क्रोध ने तेरी सुंदरता नष्ट कर दी। तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज क्रोध ने तेरी सुंदरता समाप्त कर दी। बहुत बड़ा नुकसान मिल गया है तुझे। कैकेयी ने कहा नहीं, रूप हमारा कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हमारी संतान को नुकसान नहीं मिलना चाहिए। भले ही मेरा चेहरा बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी संतान को की सुंदरता नहीं बिगड़नी चाहिए। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे बेटे को कारागार में भेजा जाएगा, क्योंकि भरत बंदीगृह से ये दिमाग भर गया ना, उसका मंत्रा ने भर दिया है। मेरा बेटा कारागार जाएगा और तकलीफें पाएगा और मैं माथा पटक पटक करके रोऊंगी। दशरथ जी ने कहा भरत जैसा आदर्शवादी तो दुनिया में कोई नहीं है। राम का भी व्यक्तित्व भरत के आगे बौना पड़ रहा है। कैकेयी तू क्या सोच रही है? कैकेयी ने कहा ये चुपड़ी चुपड़ी बातें मत करो, बात सही होनी चाहिए। आपने क्या डिसीजन लिया है राम के बारे में, और क्या डिसीजन लिया है भरत के बारे में? दशरथ जी ने कहा मैंने यही डिसीजन लिया है कि राम को कल राजा बना दिया जाए, अभिषेक कर दिया जाए। भरत कहां है? कहा भरत तो कश्मीर में है। इतना बड़ा उत्सव कर रहे हो लेकिन बच्चों तक सूचना भी नहीं है, और कल ही कर रहे हो। कितनी दूरी है कश्मीर की? क्या वायु के वेग से भरत आएगा? ज्यादा से ज्यादा रथ में बैठ के आएगा। अगर रथ में भी बैठ के आएगा भरत, 8 दिन लग जाएंगे उसे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है कि भरत जी 8 दिन में आए। जब दशरथ जी की मृत्यु के बाद बुलाया गया, 8 दिन लग गए उनको कश्मीर से अयोध्या आने में। दूतों को पहुंचने में 6 दिन लगे, भरत को आने में 8 दिन, 14 दिन। 14वें दिन अंत्येष्टि हुई। तो कैकेयी, अच्छा आपको उसको किलोमीटर कैसे पता? जब मायका है उसका तो किलोमीटर पता नहीं है? मायके के सबको किलोमीटर याद है। बोलो है कि नहीं? मायके के किलोमीटर सबको याद है कि नहीं? हाँ, कैकेयी को पता नहीं है कितनी दूरी है। कहा कल अभिषेक होना है और भरत 8 दिन बाद लौट के आएगा। देखो दशरथ जी की मति भी भगवान राम ने वैसी ही बना दी। अच्छा उनके मस्तिष्क में भी ये बात नहीं आई कि नहीं भरत को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि उनकी मति में कौन बैठे? और प्रेरक रघुवंश विभूषण। इसलिए दशरथ जी महाराज भी अगर इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु राम की इच्छा है। और कैकेयी अम्बा अगर इस प्रकार से मुखर होकर के राम जी के वनवास की बात कर रही हैं तो ये भी राम जी की ही इच्छा है। बोलो है इच्छा कि नहीं? राम कीन चाहे सोई होई। दशरथ जी ने कहा हाँ ये बात तो तुम ठीक ही कह रही हो कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय टाल दूं। देखिए समय टाल दूं
क्योंकि कार्यक्रम विशेष परिस्थिति में बढ़ाया जाता है। कैकेयी ने कहा नहीं, परिवर्तन करना है, उत्सव का परिवर्तन होना आवश्यक है। क्या? अभिषेक होगा, चाहे 8 दिन बाद हो, चाहे 15 दिन बाद हो, लेकिन भरत का होगा। ठीक है, राम स्वयं चाहता है भरत को कि भरत प्राण प्रिय पावन राजू। बोलो ये किसकी भाषा है? ये प्रभु राम की भाषा है कि भरत प्राण प्रिय पावन राजू। तो इसका मतलब है कि भरत जी, राम जी कभी भी बोले हों, लेकिन राम जी का ये अंतरंग भाव है हमेशा के लिए कि भरत प्राण प्रिय पावन राजू। कोई बात नहीं, राम भरत को प्राण से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए भरत का राज्याभिषेक होगा, इसमें भी राम को प्रसन्नता मिलेगी। कहा नहीं नहीं, राम को तो अयोध्या में ही नहीं रहना होगा, राम को तो वन जाना होगा। और अयोध्या के वन में नहीं रहेंगे, जहां जहां भी भूमंडल पर वन है वहां विचरण करेंगे राम। भूमंडल में जहां जहां भी वन है वहां राम विचरण करेंगे, और निरावरण चरण, बिना किसी पदत्राण के। अब दशरथ जी कांपने लगे, राम के बिना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। परिवर्तन कर लो, भरत को मैं राजा बनाऊंगा और राम को मैं अयोध्या की सीमा के अंदर ही, जहां जहां वन होगा अयोध्या की सीमा में, वहां वहां राम रहेगा। क्योंकि राज्य की सीमा के अंदर रहेगा ना, तो पूरी तरह से निगाह में रहेगा और सुरक्षित रहेगा और विशेषाधिकार को प्राप्त करके रहेगा। लेकिन सीमा पार करके किसी वन में जावे तो क्या कहा जा सकता है? कैकेयी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है। दशरथ जी ने कहा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, राजा भरत भले ही बन जाएगा लेकिन मेरे प्राण तो निकल जाएंगे। कैकेयी ने कहा कि प्राण आपके कहने से नहीं निकलेंगे। क्यों भाई? व्यक्ति दिन में कितने बार कहता है मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा? कितने बार बकता रहता है दिन में? क्यों? अगर बेटा ने थोड़ी सी बात नहीं मानी तो बाप कहता अब मैं मर जाऊंगा, बहुत कष्ट है। अगर टाइम से भोजन नहीं मिला, इन्होंने नहीं बनाया, तो आवाजें आने लगती हैं, भूखों मर गया, भूखों मर गया, मर गया मर गया मर गया, भूखों मर गया। कितने बार आदमी मर गया मर जाऊंगा कहता रहता है, लेकिन मरना भी मृत्यु भी परमात्मा के अधीन है। इसलिए अब आप डिसीजन लो, आपका परमात्मा कौन है? उसके हाथ में, मौत आपके हाथ में नहीं है। ये समझ लेना चाहिए। अगर कोई अकाल मृत्यु भी मर रहा है तो वो विधान पहले से निश्चित है, उसकी इच्छा से नहीं हो रहा है। ये मौत का तांडव वो विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये क्योंकि भरत आएगा, उससे राजा बनाऊंगा, तब राम को वन भेजूंगा। कैकेयी बोली नहीं, सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, इसके पहले ही आप राम को वन भेजें। राज्याभिषेक कभी होता रहेगा, 15 दिन बाद होगा, कभी होगा, लेकिन सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, इसके पहले अयोध्या छोड़ दें। अच्छा, ये टाइम की सेटिंग मिलाओ जरा, क्या है? सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे, संधि काल में गए, उसी समय मंत्रा ने कहा को भवन में है। तो बोलो भाई रात्रि है कि नहीं? ये जो चर्चा हो रही है, यानी रात्रि में सो नहीं रहे हैं, रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। कैकेयी बैठी है, बात कर रही, वो टप 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 आंसू गिर रहे हैं। ये रात्रि का समय है। आप कहो महाराज ऐसी कंडीशन में राम जी भी नहीं आए,
कौशल्या जी नहीं आई। मर्यादा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं माता पिता के पास प्रणाम करने, तब जाएंगे। अच्छा, कोई सूचना नहीं मिल रही है, मंथरा के पास जानकारी है, वो बता ही नहीं रही है, वो चुपचाप बैठी है वहीं। केवल जानकारी किसको है? मंथरा को है जानकारी, वो चुपचाप बैठी हुई है और किसी को कुछ पता नहीं, सन्नाटा छाया हुआ है। प्रभु राम तो ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, 3 बजे के बाद प्रणाम करने जाते हैं, तो जाएंगे वो। अब दशरथ जी महाराज कहते हैं कि कैकेयी, इतनी कठोर बात तू क्यों कह रही है कि राम बन जाएं, राम बन जाएं, सूर्य की किरण न निकल पावे इसके पहले राम बन जाएं। कैकेयी ने कहा कि आप राम को राजा बनाना चाहते, चाहे हिमाचल में उठे, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, बोलो भाई भारत के कितने ही राज्यों में किसकी मांग उठती है? जल्दी बोलो। 14 साल रहे, इतना बढ़िया राज्य चलाया कि 10 गुना खजाना बढ़ा दिया। 14 साल रहे, इतना बढ़िया राज्य चलाया कि 10 गुना खजाना बढ़ा दिया। इतना विकास किसी ने नहीं कर पाया जितना भरत जी ने किया। लेकिन कथा में महिमा का वर्णन होता है, भरत की कीर्ति गाथा गाई जाती है, परंतु मांग उठती है तो राम राज्य की मांग उठती है। राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। कल राम राज्य पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि कल विश्राम है। कथाएं तो बहुत हैं, अब हैं तो हैं, अब कितना हवाई सर्वे करेंगे भाई, अभी तो 6:45 तो बज गया है, लेकिन बहुत कथाएं हैं। कोशिश कर रहा हूं आज कहां तक पहुंचते हैं, चित्रकूट पहुंच जाए बड़ी बात है। इसलिए राम को जहां इस भूमंडल पर वन है, सर्वत्र वन जितने हैं वहां वहां राम जाएं। ये वन का अर्थ क्या है? राम जिस सीमा के वन में जाएंगे, राम वहीं बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, उसी राज्य के हो जाएंगे। बोलो हो क्योंकि जो महिमा बढ़ी है, जन जन तक पहुंची है हृदय में, वो राम की महिमा पहुंची है। और बन जाने से ही महिमा बढ़ी है, जन्म लेने से नहीं, अयोध्या में भय प्रकट कृपाला नहीं, बन जाने से ही महिमा बढ़ी है। और वन भेजने में जो अहम भूमिका रही है वो अंबा कैकेयी की रही। इसलिए प्यारे, कैकेयी कह रही है कि नहीं, राम को तो वन ही भेजना है। भरत को राज्य से बांध दो, ये कहीं जाने ना पावे। नहीं तो क्यों, चित्रकूट तक भरत जी गए तो महिमा कितनी बढ़ गई? बोलो भाई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? वो तो राम जी ने रिटर्न कर दिया, वापस नहीं। भरत मान थोड़ी रहे थे, साथ ही जा रहे थे। क्यों जा रहे थे कि नहीं? यानी कैकेयी कहती इनको बांधो, राम की महिमा बढ़ानी है, इसलिए भरत को सिंहासन से बांध दो। और 14 साल में इतना सफल हो जाएगा मेरा राम कि सब राम 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 ही कहेंगे। सारी दुनिया राम 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 ही रटेगी। इसलिए सिंहासन से बांध रही है भरत को। क्यों भाई, क्या कह रही है? इनको बांधो सिंहासन से। धन्य है कैकेयी का अंतरंग प्रेम, जो विधि जन्म देई कर छोऊ, होई राम सिय पूत पतो। लेकिन दशरथ जी बहुत भावुक हैं। वो कहते हैं कि नहीं, राम अयोध्या में ही रहे, अयोध्या से बाहर ना जाए। कैकेयी ने कहा मैं तो राम को भेजूंगी वन। दशरथ जी ने कहा कि मैं राम को वन नहीं भेजूंगा। कैकेयी ने कहा ये तो सूर्य की किरण बताएगी, प्रभात होगा तब पता चलेगा कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है कि जो मैं कह रही हूं वो सत्य है। क्यों? जो श्री राम जी चाहेंगे वही होगा।
और श्री राम जी ने जो चाहा वही हुआ कि नहीं? बन गए तो गए राम जी बन। दशरथ जी के प्राण गए तो गए प्राण। ना राम जी के बन को कोई रोक पाया, न दशरथ जी के प्राण को कोई रोक पाया, क्योंकि जो प्रभु चाह रहे थे वही हुआ।